Good morning, students. Today we are going to study about passive voice and the tense is present continuous. लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि सेकंड पार्ट जो है प्रेजेंट का उसके बारे में स्टडी करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वी ऑलरेडी नो दैट she is writing a story. It means we have to use is with the singular subject, I with am with I and are with plural subject. मैंने इस सेंटेंस में I के साथ am ही यूज किया है और प्लूरल सब्जेक्ट जो आएगा उसके साथ में we have to use are. अब इसमें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस से पहले आता है। वो पहले इसलिए आता है क्योंकि देखो सेंटेंस के अंदर इसमें इज जो है यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है पूरे पैसिव में और पूरे एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो जिसकी वजह से आती है वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। ये इज स्टोरी की वजह से नहीं आ रहा है, आप यहाँ स्टोरीज कर देंगे। शी इज राइटिंग ए लॉट ऑफ स्टोरीज तब भी इसी रहेगा। तो ये इस जो आ रहा है ये शी की वजह से आ रहा है। एम जो है वो कार की वजह से नहीं आ रहा है, वो आई की वजह से आ रहा है। और आर जो आएगा फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स आर रीडिंग बुक्स, यहाँ पे आर जो आ रहा है वो तो स्टूडेंट्स की वजह से आ रहा है, बुक्स की वजह से नहीं आ रहा है। तो इसलिए शी की वजह से इज आया, आई की वजह से एम आया और द स्टूडेंट्स की वजह से आर आया। जब हमने उसको चेंज किया तो अ स्टोरी पहले आई, अ स्टोरी की वजह से इज आया। अगर हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इस वर्ब चेंज नहीं करेंगे तो फिर तो हो जाएगा शी इज राइटिंग ए स्टोरी और अ स्टोरी इज राइटिंग हर। इट मींस वो स्टोरी लिख रही है और स्टोरी इज राइटिंग हर, इसका मतलब स्टोरी उसको लिख रही है, तो विल बी कंप्लीटली रॉन्ग, तो ये फिर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए जब स्टोरी को पहले लेके आए तो इज आया। इसका मतलब ये क्लियर है, सिंगुलर है तो इज है, सिंगुलर है तो इज है। तो इज का एक्टिव पैसिव से कोई कनेक्शन नहीं है। इज आता है प्रेजेंट टाइम में सिंगुलर के लिए। आपको एक्टिव और पैसिव जो अलग अलग लर्न करने की जरूरत नहीं होती है। कुछ बच्चे अलग लर्न करते हैं लेकिन हकीकत में वो जरूरत होती नहीं है। तो उसी तरह से अब इसमें मैंने आपको बताया था कि पैसिव के अंदर जो मैंने आपको बी की 4 फॉर्म्स बताई थी, जबकि टोटल करते हैं तो 8 होती हैं। बी की फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर और बी। फर्स्ट फॉर्म वैसे 4 हैं, सेकंड वाज और वर 6, थर्ड बीन 7 एंड फोर्थ बीइंग, दैट इज द 8th फॉर्म ऑफ बी। पैसिव के अंदर ये इन 8 में से कोई सा एक 100% आएगा और जो मेन एक्शन होता है उसकी हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब आपको एक इजीएस्ट वे बताता हूं मैं आपको कि एक्टिव के अंदर ये आपको एक एलिमेंट्री शुरू के अंदर आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने में आपको हेल्प रहेगी। उसके बाद आपको खुद को करना है सारा, क्योंकि हर बार आपको जब आप इंग्लिश बोल रहे हैं बाहर मार्केट में है तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपको बोलना है तो पहले आपके सामने एक्टिव होगा। लैंग्वेज है, आपको डायरेक्टली बोलना है, लेकिन फिर भी जब आपको होमवर्क दे रहा हूं शुरू में तो आप उसको एक्टिव को देख के आप पैसिव बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल शी इज राइटिंग ए स्टोरी, इसमें रियल डूअर कौन है? शी। असली में जो काम करने वाला है वो शी। तो रियल जो डूअर है वो पैसिव में लास्ट में जाएगा, वो लास्ट में है। रियल डूअर मैं हूं, पैसिव में मैं लास्ट में हूं। रियल डूअर लास्ट में जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। तो इसमें ए स्टोरी। अब आगे का उसमें ये है मेन एक्शन की अगर 4th फॉर्म है तो आप बी की 4th फॉर्म लगाओ, क्योंकि मेन एक्शन की हमें 3rd फॉर्म यूज करनी है। अगर मेन एक्शन की 4th फॉर्म है तो आप बी की 4th फॉर्म लगाओ, क्योंकि मेन एक्शन की 3rd फॉर्म यूज करना है। तो बी भी आ गया और 3rd फॉर्म भी आ गया, बी भी आया और मेन एक्शन का 3rd फॉर्म भी आया।
बस इतना ही होता है पैसिव में, ज्यादा आपको टेंस होने की जरूरत नहीं है। अब जब इसको नेगेटिव बनाएंगे वैसे ही उसको नेगेटिव बनाएंगे, इसमें भी हम इसके बाद में नॉट लगाएंगे, इसमें भी इसके बाद नॉट लगाएंगे। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इसको पहले लाएंगे, इसमें भी इसको पहले लाएंगे। इसका मतलब स्ट्रक्चर जो होती है एक्टिव और पैसिव की दोनों सेम होती है, बोथ आर द सेम स्ट्रक्चर्स। अब इसका नेगेटिव बना रहा हूं, द नेगेटिव विल बी she is not writing a story. It's negative. A story is not being written by her. It's negative question. Put the helping verb at the first place. Negative question is she not writing a story? And the question is she writing a story? Just like that. Negative question is a story being written by her. And the question is a story being written by her? उसी तरह से तो इसमें हमने देखा इन both of the sentences the helping verb as the first place, there is a not, that is negative question, there is no not, कोई not नहीं है, only question. Just like that, helping verb at the first place, both are questions. There is a not, that is negative question. There is no not, कोई not नहीं है, only question. उसी तरह से ये एक्टिव I am driving a car, the negative sentence will be I am not driving a car. The negative sentence is I am not driving a car. The negative question am I not driving a car? And the only question am I driving a car? अब जब हम उसको पैसिव करते हैं, पैसिव I am driving a car, positive sentence a car is being driven by me.
नेगेटिव सेंटेंस A car is not being driven by me. इसमें मैंने फर्स्ट सेंटेंस की तरह किया, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म उसको कॉपी करते हुए बी की फोर्थ फॉर्म, क्योंकि मैन वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी, पूरा जितना ही पैसिव होता है एवरीवेयर वी हैव टू मेक द यूज ऑफ द थर्ड फॉर्म ऑफ द एक्शन ओनली। उसमें हमने बी का फोर्थ फॉर्म यूज किया क्योंकि मैन एक्शन का थर्ड फॉर्म लगना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाया, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाया। उसके बाद फिर हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आया, नेगेटिव क्वेश्चन बना और फिर नॉट हटाया, ओनली क्वेश्चन बनाया। इसका आपको नेगेटिव क्वेश्चन और क्वेश्चन आपको बनाना है। तो ये आज प्रेजेंट का कंटिन्यूअस का मैंने एक्टिव से पैसिव बनाना आपको सिखाया। लास्ट फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपको सिर्फ पैसिव कंटिन्यूअस में जो मैन एक्शन की फोर्थ फॉर्म आती है उसका जब पैसिव बनाओगे तो उसकी जगह आपको बी का फोर्थ फॉर्म लगाना है और उसके बाद मैन एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाना है, क्योंकि पैसिव वॉइस में सिर्फ थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। तो आप इस सेंटेंस के मैंने एक्टिव के नेगेटिव क्वेश्चन बनाया, आप अपनी फेयर नोटबुक में इसका आप नेगेटिव क्वेश्चन और क्वेश्चन बनाएंगे। और इसी तरह से जो मैंने आपको दो एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं, आपको 3 एग्जांपल और करने हैं। इस सेंटेंस का तो आपको नेगेटिव क्वेश्चन और क्वेश्चन बनाना है और आपको 3 सेंटेंस और बनाने हैं जिनके आपको पॉजिटिव, नेगेटिव क्वेश्चन और क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको 3 पैसिव बनाने, टोटल दे विल बी 12 सेंटेंसेस। तो 12 सेंटेंसेस वो हो जाएंगे और 2 सेंटेंसेस आपको इसके एक नेगेटिव क्वेश्चन का ये कंप्लीट करना है। In total there are 14 sentences. That's it for today. Thank you.